नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान का संसार मोटिवेशनल टिप्स पर। आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत उपाय बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में सुख शांति, समृद्धि और तरक्की ला सकते हैं। अगर आपको जीवन में कष्ट, रुकावटें या समस्याएं आ रही है तो इन उपायों को अपनाकर आप इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और ध्यान रखें कि हर उपाय को सच्चे मन से और विश्वास के साथ करें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक खास उपाय की, जिसे आप इस दिन अपनाकर अपने घर में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको केवल एक चीज की आवश्यकता होगी, 2 दीपक। हमें इस दिन घर में 2 दीपक लगाना है और ये दीपक आपको खास तौर से बजरंग बली के नाम से लगाना है। अब सवाल आता है, ये दीपक कैसे और कहाँ लगाए? आपको सबसे पहले 2 दीपक लेने होंगे। ध्यान रखें कि ये दीपक गोल बत्तियों वाले हों, क्योंकि बजरंग बली के लिए गोल बत्तियां सबसे उपयुक्त होती है। दोनों दीपकों में सरसों का तेल भरे। अब इन दीपकों को कहाँ रखें? एक दीपक आपको घर के अंदर कहीं भी रखे हुए बजरंग बली की मूर्ति या तस्वीर के पास रखना है। जब आप दीपक जलाएं तो दीपक के नीचे काले तिल रखें और फिर दीपक के अंदर भी एक चुटकी काले तिल डालें। दीपक जलाते समय सिर्फ बजरंग बली का नाम लें और ध्यान रखें कि दीपक जलाने से पहले आपके दिल में सच्चे विश्वास और आस्था हो। अब दूसरे दीपक को घर के मेन गेट के पास रखें। इस दीपक के नीचे चावल के दाने रखें और दीपक में चावल डालें। इस दीपक को भी बजरंग बली के नाम से जलाएं। अगर आप इस उपाय को सही तरीके से करते हैं तो घर में खुशहाली और समृद्धि आएगी और जो भी समस्याएं या कष्ट है वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे उपाय की, जो खासकर उन परिवारों के लिए है जहां अक्सर लड़ाई झगड़े या मतभेद होते हैं। इस उपाय को करने से घर में सुख शांति बनेगी और परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। इस उपाय के लिए आपको दूध और दही की आवश्यकता होगी। अगर दोनों चीजें आपके पास है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर केवल एक चीज उपलब्ध हो तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले घर के शिवलिंग पर दही का लेपन करें और ध्यान रखें कि जब आप दही का लेपन करें तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए करें। दही का लेपन करने के बाद गौ माता का दूध ले और उसे दही पर चढ़ा दें। अब एक चुटकी काले तिल का उपयोग करें। यह तिल उस व्यक्ति के नाम और गोत्र से बोलकर शिवलिंग के पास चढ़ाए जो घर में बीमार है या घर में कोई ऐसा सदस्य है जो लड़ाई झगड़े करता है। इसके बाद 1 लोटा जल चढ़ाए। जल चढ़ाने के लिए किसी भी पात्र का इस्तेमाल करें, लेकिन ध्यान रखें कि तांबे का पात्र न हो। इस उपाय को करने से घर में लड़ाई झगड़े और किसी भी तरह के तनाव की स्थिति समाप्त हो जाएगी। परिवार में शांति बनी रहेगी और घर के लोग खुशहाल रहेंगे। अब हम बात करते हैं एक और प्रभावशाली उपाय की, जो खासकर उन घरों के लिए है जहां बीमारियां बार बार आती रहती है और इलाज के बाद भी ठीक नहीं होती। यह उपाय घर में किसी भी तरह की बीमारियों को खत्म करने के लिए बहुत प्रभावी है। इसके लिए हमें बेलपत्र की आवश्यकता होगी। बेलपत्र के नीचे के दोनों छोटे पत्तों पर थोड़ा लाल चंदन लगाए। अगर आपको शमी का पत्ता मिलता है तो उसे भी चिपका सकते हैं, वरना चावल का दाना चिपकाए। अब इन बेलपत्रों को लेकर शिवलिंग के पास जाएं और भगवान शिव के सामने समर्पित करें। ध्यान रखें कि जब आप इसे समर्पित करें तो गतिमान भगवान का स्मरण करते हुए यह समर्पण करें। इस उपाय को करने से घर में बीमारी और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कई बार लोग यह शिकायत करते हैं कि उनके घर में लगातार टोने टोटके और नजर लगने की समस्या बनी रहती है। इसके लिए एक साधारण लेकिन प्रभावशाली उपाय है जो आप इस दिन जरूर कर सकते हैं। आपको एक सफेद कागज चाहिए होगा और थोड़ा सिंदूर। अगर सिंदूर आपके पास नहीं है तो आप लाल सिंदूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंदूर को बजरंग बली के उल्टे पैर पर चढ़ाएं। ध्यान रखें कि इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें। अब जिस पेपर पर सिंदूर लगा है उसे जलाएं और जलने के बाद जो राख बचती है उसे थोड़ी सी घी मिलाकर घर के दरवाजों और रूम्स में बिंदी की तरह लगा दें। इससे घर में कोई भी टोने टोटके या नजर नहीं लग पाएगी और आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हमने आपको 4 असरदार उपायों के बारे में बताया है जो 10 दिसंबर 2024 को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर किए जा सकते हैं। इन उपायों को सही तरीके से और सच्चे विश्वास के साथ करने से आपके घर में खुशहाली, शांति और समृद्धि आएगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान का संसार मोटिवेशनल टिप्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी आस्था ही आपकी शक्ति है। महादेव से जुड़े रहें, कर्म करते रहें और विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद।